You made a genetic hybrid, raised it in captivity. She is seeing all of this for the first time. She does not even know what she is. She will kill everything that moves. This is Khushi Khambata. If she इस कहानी की शुरुआत में हमें एनर्जिन कंपनी के स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, तो मार दिया होता है। अब सिर्फ उन सभी डीएनए सैंपल्स केन को सेफली लेकर आओगी, तो एटकिंस को मजबूरी में लैब में जाना पड़ता है, जहां वो 3 सैंपल केन को बैग में रख लेती है। लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, तो एटकिंस उससे बचते हुए स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है और स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले ही वो वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे उसका स्पेसक्राफ्ट धरती की ऑर्बिट में पहुंचता है, तो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। वहीं फिर हमें सैन डिएगो में डेविस को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों के साथ सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहा होता है, क्योंकि डेविस एक प्रीमेटोलॉजिस्ट होता है जो गोरिल्लास को ट्रेन करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी एक नया गोरिल्ला को लाया हुआ होता है, जिसका नाम बाओ होता है, जिसे डेविस की टीम ने शिकारियों से बचाया होता है। डेविस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो डेविस की बात मानने लग जाता है। तब यहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बाइनो गोरिल्ला होता है, जो अपनी नस्ल का आखिरी गोरिल्ला होता है। कॉनर बाओ को देखकर डरने लग जाता है, क्योंकि कॉनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार आया होता है। डेविस उसे अपनी जगह से हिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी कॉनर डर के मारे वहां से भागने लग जाता है, जिसकी वजह से बाओ गुस्सा होकर कॉनर के पीछे पड़ जाता है। वो कॉनर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है। जॉर्ज बहुत ही मजाकिया होता है, इसलिए वो कॉनर को और ज्यादा डराने लग जाता है। डेविस समझ जाता है कि वो मजाक कर रहा है। डेविस जॉर्ज को इशारों में समझाता है कि कॉनर यहाँ पर नया है, इसीलिए तुमसे डर रहा है। डेविस जॉर्ज को समझाता है कि तुम्हें बाओ के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है और शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखो। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और उससे प्रॉमिस करता है। वहीं फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि उस स्पेसक्राफ्ट के पार्ट जमीन पर गिर रहे होते हैं और इनमें वो तीनों सैंपल केन्स भी होती है, जिनमें से एक सैंपल केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर गिरती है। जैसे जॉर्ज जब चेक करने के लिए जाता है, तो उस गैस के असर की वजह से इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड हो जाता है। वहीं वो दूसरी केन एक भेड़ियों के झुंड के पास जाकर गिरती है, जिससे वहाँ एक भेड़िया उस गैस से इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं वो तीसरी केन एक नेशनल पार्क में जाकर गिरती है, जिससे एक अमेरिकन क्रोकोडाइल इन्फेक्ट हो जाता है, जिसे इस मूवी में लीजी नाम दिया गया होता है। वहीं अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है, जो जैसे ही जू में पहुंचता है तो नेसन उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है और वो ग्रिप्सी बेयर की गुफा में चला गया है। यह सुनकर डेविस बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्रिप्सी बेयर इस धरती के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। फिर जब वो गुफा में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रिप्सी बेयर मरा हुआ होता है और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा हुआ होता है। डेविस नेसन को गन नीचे करने को कहता है, क्योंकि जॉर्ज को गन पसंद नहीं होती, और डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उसे इशारों में बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त डेविस हूँ। फिर वो उससे इशारों में पूछता है कि क्या तुमने इसे मारा, तो जॉर्ज उसे इशारों में बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फिर जब जॉर्ज बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें कॉर्नर का कॉल आता है और उन्हें जल्दी से गोरेला एरिया में बुलाता है। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल कैन गिरी होती है। कॉर्नर उन्हें बताता है कि जब हम सुबह राउंड पर थे तो हमें यहाँ पर जले हुए पत्ते और ये अजीब सी चीज दिखाई दी। फिर डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, इसीलिए डेविस उसे एक बैग में रख लेता है। वहीं फिर हमें शिकागो में एनर्जिन कंपनी के सीईओ ब्रेड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जो दोनों भाई बहन होते हैं और उन्होंने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज को चलाया होता है। ब्रेड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उनका स्पेस में चल रहा मिशन रैम्पेज फेल हो चुका होता है। तो क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिन सैंपल लेकर निकल चुकी थी। भले ही उसका स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया, पर सैंपल के कैन किसी भी धमाके को सह सकते हैं। और अभी हमें न्यूज मिली है कि सगन वायोमी में एक उल्का को धरती पर गिरते हुए देखा गया है, इसीलिए हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम खरबों रुपए कमा सकते हैं। तो ब्रेड उसे कहता है कि हमें जल्दी से उस सैंपल कैन को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमसे पहले उसे किसी ने ढूंढ लिया तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहे थे, ना कि इंसानों की भलाई के लिए। तो क्लेयर उसे कहती है कि हम उस सैंपल कैन को ढूंढने के लिए बर्ग को भेजेंगे। बर्ग वो इंसान होता है जिसकी एक खुद की प्राइवेट फोर्स होती है और वो उन सभी का बॉस होता है। वहीं बर्ग को जैसे ही क्लेयर का मैसेज मिलता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से वायोमी के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें लॉस एंजलिस में डॉक्टर केट को दिखाया जाता है, जो 2 साल पहले एनर्जिन कंपनी में काम करती थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी से तैयार होती है। तभी वो टीवी में एनर्जिन की न्यूज देखती है कि कल जो एनर्जिन के स्पेस क्राफ्ट में धमाका हुआ था, उसका एक हिस्सा सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास गिरा है और तभी से वहाँ का एक गोरिल्ला गायब है। ये सुनते ही डॉक्टर केट फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस गोरिल्ला के साथ क्या हुआ है। वहीं बर्ग अपने साथियों के साथ वायोमी पहुँच जाता है, जहाँ वो दूसरा कैप्सूल गिरा था। बर्ग जब उस जगह पर जाकर चेक करता है तो वो कैन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है। तो फिर वो क्लेयर और ब्रेड को वीडियो कॉल करके बताता है कि हमें वो कैन तो मिल गई है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और उसे ये भी बताता है कि यहाँ के सारे वुल्फ्स को किसी ने मार डाला है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि कोई वुल्फ उस सैंपल के असर में हो चुका है। इसीलिए वो बर्ग को ऑर्डर देती है कि मुझे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा चाहिए। वहीं फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने जॉर्ज को अपने ऑफिस में छुपा कर रखा होता है और एनिमल कंट्रोल वालों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जॉर्ज के शरीर में हुए बदलाव को जानने के लिए डेविस उसका चेकअप भी करवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज के शरीर में किसी चीज की मिलावट हो गई है, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेविस इससे बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी जॉर्ज जिंदा होता है। नेसन डेविस को कहता है कि जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए हम उसे यहाँ नहीं रख सकते और एनिमल कंट्रोल वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जॉर्ज कहाँ गायब हो गया। तो डेविस उसे कहता है कि अगर हमने एनिमल कंट्रोल वालों को इसके बारे में बता दिया तो इसे मार देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डेविस को लगता है कि उस कैन की वजह से ही जॉर्ज का ये हाल हुआ है, इसीलिए वो बाहर जाकर सभी से इस कैन के बारे में पूछने लग जाता है। तभी केट वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो एनर्जिन में जेनेटिस्ट है। वो उसे कहती है कि ये सैंपल मुझे चाहिए, तो डेविस उसे वो सैंपल नहीं देता और उससे पूछता है कि ये चीज मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही थी। तो केट उसे कहती है कि मैं हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकती। तो डेविस भी उसे यहाँ से जाने को कहता है। तो केट उसे कहती है कि जॉर्ज बहुत तेजी से बढ़
बढ़ रहा है, उसकी स्पीड, ताकत और फुर्ती डबल हो गई है और उसे ज्यादा गुस्सा आने लगा है, जो आमतौर पर गोरिल्लास को नहीं आता। ये सुनकर डेविस उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये कल रात 250 किलो का था, लेकिन आज सुबह 1000 किलो का हो गया। जॉर्ज डेविस से इशारों में बात कर रहा होता है। ये देख केट हैरान होती है, तो डेविस उसे कहता है कि हाँ, ये इशारों में बात कर सकता है और अभी ये भूखा है। फिर वो जॉर्ज के लिए खाना मंगवाता है और फिर वो केट को बताता है कि कल रात इसने ग्रिप्जी बेयर को मार डाला और अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर केट उसे बताती है कि ये सब क्रिस्पर की वजह से हुआ है। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग को कहा जाता है, जिसमें दूसरे जानवर